आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हम लोग पहले कंक्लूजन कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो दिव्य महादेव, शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृति भद्राणि हता प्रणता सुत महाकाली महालक्ष्मी महासती प्रसरपति जय सरस्वती माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय गजानन। ओम हन हनुमते नमः। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभेच्छा। हमारी जो जितनी भी तिथियां होती हैं, जो 15 जो डेज होते हैं, उसमें एकादशी को श्री कृष्ण ने कहा ये मेरी तिथि है। तो आज के अवसर पर यदि हम लोग हमारी तुलसी माला पर यदि हम जाप करते हैं, और यदि हम इस उंगली पे नहीं, ये 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से जाप करते हैं, इस तरह से आप देख रहे हो कैसा मूवमेंट हो रहा है, तो आपको कृष्णा का बहुत सारा आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद देखिए कब तक प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे बताया कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। तो आज हम कृष्णा से पूछेंगे हमारी लाइफ की इन परेशानियों में से वो हमें कब तक बाहर निकालेंगे, कौन हमें सॉल्यूशन देगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, और हम किन चीज़ों को अपनाकर अपने लाइफ की इन सारी परेशानियों में से हम बाहर निकल के आएंगे। क्या हमारी लाइफ में कोई अच्छी खुशखबरी और आने वाली है? क्या हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल 180 360 डिग्री चेंज कर लेंगे? क्या हमारे अंदर इतना नॉलेज हमें लेना है? तो चलिए हम लोग गाइडेंस लेते हैं कृष्णा के। तो उसके पहले हम यहाँ पर पिक कार्ड रीडिंग नहीं रख रहे हैं, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। आज पिक कार्ड रीडिंग नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों की, ये देखिए इतने कार्ड्स आ भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी आने वाली है यहाँ पर। तो आपकी एनर्जी इस समय क्या मैच होती है वो आप देखेंगे। ये 1, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ परेशानी तो है। वाह, ये लास्ट का कार्ड मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स तो एक खुशखबरी देके ही जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह, हाई प्रिस्टेस। इतना तो नहीं कह सकते कि बहुत परेशानी है, पर हाँ कुछ है। वाह, ब्यूटीफुल। तो इतना चिंता करने की बात तो नहीं है, परेशानियां हैं लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। तो फिर हम इस परेशानी में से बाहर कैसे निकलें? तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, हाई प्रिस्टेस है, तो हर्मिट का कार्ड भी है। यदि यहाँ पर मेरे को किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है, तो यहाँ पर एक 5 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर कुछ लोग अपने लिए भी जस्टिस की प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है, जो आपकी पीछे की एनर्जी यदि मैं देख रही हूँ, तो वो पीछे की एनर्जी में आप अपनी लाइफ में कुछ लेकर आए थे। एक मिनट, हाँ, आप अपनी लाइफ के कुछ पीछे साइड में, यदि मैं जाऊँ आपके पास्ट में जाऊँ, तो वहाँ पर आपके पास एक नॉलेज था, बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का आप प्रकृति के साथ काफ़ी आगे भी बढ़े। ऐसा नहीं कह सकते कि आपने कुछ हासिल नहीं किया, आपने बहुत कुछ हासिल किया। आपने घर बनाया, आपने एक सुंदर, आपके नाम का एक घर होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन कुछ इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आए या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट की गई आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप अपनी लाइफ की वो जो खुशियाँ थी, वो जो सेटिस्फेक्शन था, वो जो आपकी लाइफ में एक अचीवमेंट था, वो कहीं ना तो कहीं आपने खो दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप इस दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को आप जान नहीं पाए, बहुत सारी चीज़ों को आप, व्यवहारिक चीज़ों को जान नहीं पाए। आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कार्ड है। आप एक ऊंचाई तक छुए जरूर हैं, लेकिन
कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटना घटी जिसके कारण आप बहुत परेशानी में आए हैं, और इसीलिए ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर आप जस्टिस भी, आप एंजल्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी लाइफ में आप जस्टिस लेके आओ, मेरे लाइफ का कुछ जजमेंट करो, मेरी लाइफ में आप एक आगे की ओर लेकर जाओ। ये आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट ईश्वर को जा रही है। और अब मैं देख रही हूँ, यदि आपकी करंट सिचुएशन देख रही हूँ, तो आपने बहुत सारे चीज़ों को समझा है, उस परिस्थिति से आपने कुछ सीखा है। उन चीज़ों को सीखकर आपके लाइफ में ऐसे आपने कोर्सेस किए हैं और ऐसे लोगों के आप संपर्क में आए हैं जिसके कारण अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे चला गया है। तो यहाँ पर मुझे ये जो मैंने आज आपके सामने एक विषय रखा है कि आप अपने परेशानियों में से कैसे बाहर आएंगे, तो यहाँ मुझे आंसर मिल रहा है कि आप ही अपने परेशानियों में से अपने आप को बाहर लेकर जाएंगे। कौन आपकी मदद करेगा? तो आप खुद अपनी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि इस डिफ़िकल्टीज़ में से जो आपने आज सीख लिया है, उसमें आपने एक स्ट्रेंथ को जन्म दिया है। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुए हैं। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप किसी का भी सामना कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप भविष्य में एक उज्जवल प्लानिंग कर सकते हैं। आप ईश्वर के दिए हुए गाइडेंस को मानकर आप अपनी राह एक अलग दिशा में ले जा सकते हैं। यहाँ एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मुझे यही शो कर रहा है कि अब आपने बहुत सारे नॉलेज को गेन कर लिया, आपने सही गलत को पहचान लिया है, आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख गए हो। अब आप तार्किक रूप में काम करते हो, मतलब आप टेक्निकली काम करना अब सीख गए हो। लोगों के दिए हुए घावों से आपने बहुत सारी नॉलेज अर्जित कर ली है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप अपने इस नॉलेज से, इस स्ट्रेंथ से, इस साहस से आप अपने लाइफ के बहुत सारे नए गोल बनाने वाले हैं। यहाँ पर मुझे कितने सारे गोल नज़र आ रहे हैं जो आपने जो गोल बना लिए हैं, क्योंकि आपने नॉलेज तो बहुत गेन कर लिया है, आपने अपनी डिफ़िकल्टीज से बहुत सारी चीज़ों को सीख भी लिया है, निर्णय लेने लग गए हैं अब आप। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि अब आप एक अलग ही रूप धारण करने वाले हैं। आपका लोग अलग चेहरा देखने वाले हैं। आपके अंदर एक सौम्यता थी, एक बचपना था, आपके अंदर एक चाइल्ड वाला एक फीलिंग थी। आप हर चीज़ को समभाव से देखते थे। आपके अंदर उत्साह था, एक गोल को अचीव करने की ताकत थी। लेकिन अब आप बहुत डिप्लोमेटिक वे में काम करने वाले हैं। आपके जो निर्णय रहेंगे लोगों को चौंकाएंगे। अब आप एक अलग ही दिशा में जाने वाले हैं। आपके अंदर एक साहस, आपके अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता, आपके अंदर दूरदृष्टि, लोगों के साथ एक मैच्योरिटी के साथ अब लोगों को फेस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर है, जो ये मुझे बता रहा है कि अब आप अपने ज्ञान का किस तरह से यूज़ करेंगे। आप भागना नहीं चाहते, अब आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। क्योंकि आपने अपने पास्ट में जैसे ही आपको कोई चीज़ मिली, बस आपने दौड़ के उसको अचीव करना चाहा, जहाँ पर आपने शायद उस ज्ञान को, उस टेक्निकली जो लोगों आपको परेशान कर रहे थे उसके बारे में भी आपने समझना नहीं चाहा। बस आपको अपने लग रहा था कि सब लोग अच्छे ही होते हैं। तब को आपको लगता था कि बस मैं अपने काम में फोकस करूं, मैं अपने काम को दिखाऊं तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। पर आप लोगों की जो धारणाएं होती हैं, जो लोगों की जो क्या बोलते हैं प्लानिंग होती है, जो लोग अपने अपने साथ जो एक गेम खेलते हैं, वो उस टाइम आपको समझ में नहीं आता था आपकी पास्ट की एनर्जी में। लेकिन अब आप ये सब समझ चुके हैं। और इसके कारण क्या होने वाला है कि अब जो आपके जो आगे के आने वाले दिनों में जो फ्यूचर में आप जो एक स्टेप लेने वाले हैं अपने लिए, वो एक स्टेप आपको एक नई दिशा में लेके जाएगा। आने वाले 5 से 6 महीने में मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए एक नया घर खरीदने वाले हैं। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आने वाली है। तो ये जो परेशानियाँ हैं, तो ये कार्ड मुझे टैरो कार्ड यही शो कर रहे हैं, इस जो परेशानियों में से आप जो निकलना चाहते थे, अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है।
और ये गुड न्यूज़ आप ही खुद लाने वाले हैं और कोई आपके लाइफ में नहीं लाएगा। आप इतने पावरफुल बनने वाले हो नॉलेज से। आप एक डिसीजन लेने के लिए आपके अंदर किसी भी चीज़ का एक जो बचपना था वो ख़त्म हो गया। अब आप मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करना है ये आपने सीख लिया है। एटीट्यूड आपने अपने आप का चेंज कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने पैसे को कैसे मैनेज करना है वो आप अब सीख रहे हो और सीख भी लोगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हर्मिट का कार्ड मुझे यही बताता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि अब आप एक अलग ही रूप में लोगों को दिखने वाले हो और लोग बहुत चौंकने वाले हैं कि अरे ये कैसा हो गया। तो परेशानियां जो हम पूछ रहे थे कृष्णा से ये कब तक ख़त्म हो जाएंगी, तो ये टैरो कार्ड ही मुझे बता रहे हैं आने वाले दिनों में आप इससे सबसे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्यून। वाओ ब्यूटीफुल, वाओ थर्ड भी, ओ गॉड ग्रेट, वाटर कार्ड्स। तो आप खुद भी समझ गए होंगे ये बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। ये सन का कार्ड जो आपको एक नई दिशा, एक नई रोशनी का संकेत दे रहा है। आपके जीवन में एक नया उजाला होने वाला है, एक नई जोश के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी हिम्मत के साथ एक अलग ही आप दुनिया बनाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं आपका घर परिवार कितना सुखी रहने वाला है, कितना सुखमय, प्रोग्रेसिव, फ्रूटफुल, चारों ओर खुशियाँ। ये बंधनवार अपन तब लगाते हैं जब अपने घर में कोई त्यौहार होता है, तो आपके घर में तो ये बंधनवार ही लगा रहने वाला है और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ। तो यदि आपके घर के आसपास कोई जीव जंतु होंगे तो उन्हें आप फीड ज़रूर कराएं, उन्हें ज़रूर खाना दें, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स बता रहे मुझे। अब हम कृष्णा से, वाह देखिए मैंने शफल करना स्टार्ट किया और कृष्णा कह रहे रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ जो मैंने बताई हैं कि नई आ रही हैं, तो वो आपके रास्ते में ही है। यदि आपको इस रीडिंग पर विश्वास है तो रीडिंग पूरा देखिए, और यदि आपको लगता है कि ये रीडिंग मेरी नहीं है तो आप क्विट भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम टैरो रीडिंग देखते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, और पॉजिटिविटी यदि हम क्लेम करते हैं तो हम अपनी लाइफ में नया चेंजेस लेकर आ सकते हैं, यदि आप विश्वास के साथ आगे देखते हैं तो। और ये टाइम आपका आ गया है। कृष्णा कह रहे हैं ये टाइम आपका है और पॉसिबिलिटीज आपके साथ आ रही है, आपके पास आ रही है। न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह। तो चिंता नहीं करना, परेशानी से बाहर आने वाले हैं आप। शेयर योर बॉडी। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपके आसपास के जो भी जीव जंतु है उसको प्लीज़ फीड कराइए। तो यहाँ पर कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि आपको आपके आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं जिनको नीड है उनको कुछ खिलाइए, पिलाइए, कुछ मीठा खिलाइए उनको। और ये गोल्डन रूल है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो आप देते हो वही पाते हो, तो जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। यहाँ पर यही कृष्णा कह रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से उठिए और जल्दी से अपने आसपास के जीव जंतु को कुछ खाने के लिए दे दीजिए और फिर से वीडियो देखिए पॉज करके। तो जल्दी जल्दी से कुछ मीठा आप चाहे, देखिए कुछ शफल किया और कुछ कार्ड्स आ गए। वाह, कृष्णा कह रहे हैं ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। कुछ लोग यदि मैरिज पर्पस से देख रहे होंगे तो बहुत जल्दी आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाली है, और कुछ लोग यदि अभी भी घबरा रहे हैं तो कृष्णा कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन में हैं। यदि विश्वास करते हो तो विश्वास करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। आप कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ में रहे हो, आप ध्यान देना कि आप वहाँ से निकल आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ भगवान नहीं लाता, डिफ़िकल्टीज़ हमारे कर्मा लाते हैं। एक कार्ड और आ गया, सरेंडर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सरेंडर किया हुआ है, सब लोग लिखते हैं और मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे डिवाइन सोल्स यहाँ पर हैं। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सोल्स, ब्यूटीफुल सोल्स।
देखिए ये कार्ड और कृष्णा ने दे दिया है, सिलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग होने वाली है ना आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शन करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ चॉइसेस हों आपके लाइफ में, तो उस चॉइसेस को आपको देखना पड़ेगा, आपको उसमें से क्या आता है, आपको क्या करना है, उस सबको ध्यान देकर आगे बढ़ना, ठीक है। और बहुत प्यार से, बहुत हम्बल होके कृष्णा को कुछ अर्पित करना। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन किया था, हमारी परेशानियों से कब भगवान हमको बाहर निकालेंगे, आप जो परेशानियों में चल रहे हैं ईश्वर आपको कब निकालेंगे। तो यदि आपको विश्वास है तो कृष्णा यहाँ कह रहे हैं कि पुरानी सिचुएशन, सारी पेनफुल सिचुएशन जो आपको जो तकलीफ दे रही थी, वो सारी सिचुएशन से अब आपको पूरा बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो टाइम आपका ख़त्म हो रहा है। और अब जिस तरह से एक डेथ हो जाती है इंसान की, या कोई सिचुएशन ख़त्म हो जाती है और फिर नई हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, नया जन्म होता है, नई जर्नी स्टार्ट होती है, बस वैसे आपका होने वाला है। मे बी आपकी लाइफ की पुरानी चीज़ें सब अब आपके हाथ से निकल रही होंगी। मे बी आपके पास जो भी चीज़ें होगा आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब खो दिया है। मे बी आपके पुराने दोस्त आपके साथ अब नहीं होंगे, मे बी पुरानी वस्तुएं अब आपके साथ नहीं होंगी, मे बी पुराना ऐसा सर्कल होगा जो अब आपके साथ नहीं है। कुछ नया दौर, नई जर्नी अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि अब आप रेडी हो जाइए, अब आपकी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल होने वाला है। लेकिन आपको अपनी लाइफ में जितने भी दुख मिले हैं उनको भूलकर आगे जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ की डेथ होती है तो मुझे आप में से कितने लोग बताइए कि पुरानी चीज़ें आपको याद है? पुराना जन्म याद है क्या? पुराने माता पिता याद है आपको? पुरानी कोई सिचुएशन याद है आपको? नहीं। आपने इस जन्म लिया, आपने इस जन्म को अपनाया, इस नाम को अपनाया और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जब लाइफ, पुरानी लाइफ ख़त्म हो रही है और नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो पुरानी लाइफ को आपको लेट गो कर देना होगा, भूल जाना होगा और एक नई जर्नी को स्टार्ट करना होगा। हाँ, यहाँ पर आपको एक नया नाम तो नहीं मिलेगा, पर आपको अपने नाम को ऊपर उठाना है। और ये तभी होता है जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। इसीलिए यहाँ कृष्णा कह रहे हैं बिलीव। यदि आपको मुझ पर विश्वास है, भगवान के कार्यों पर विश्वास है, भगवान जो आपके लिए कुछ करते हैं, यदि आपके लिए कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है तो वो आपके कर्मा के कारण आती है, ईश्वर के कारण नहीं आती है। ईश्वर कह रहे हैं कि उस डिफ़िकल्टीज़ में से मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर उस डिफ़िकल्टीज़ में गुजरना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आपको ऐसा एक्ट करना है जैसे कि एक बच्चे ने नया जन्म लिया है, और उस जन्म को आपको प्यार से, एक नए विश्वास के साथ, एक नए नॉलेज के साथ जो आपने अभी अर्जन किया हुआ है, और बहुत खुशी के साथ, लेकिन बहुत गंभीरता से आपको अब नए सफ़र में आगे निकलना है। और ये सारी ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन और न्यू बिगिनिंग, ये सबको आपको, इस एनर्जी को, कृष्णा की गाइडेंस को एक्सेप्ट करना होगा। तभी आप निर्णय ले पाओगे, तभी आप राइट सिलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि कृष्णा कह रहे सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तभी हम राइट सिलेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि हम जब क्रोध में निर्णय लेते हैं ना, तो वो निर्णय गलत हो जाते हैं। यदि हम फ्रस्ट्रेशन में निर्णय लेते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। यदि हम किसी पर नाराज़ होते हैं तो उसके लिए लिए गए निर्णय गलत हो जाते हैं। तो कृष्णा यहाँ ये कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को शांत करो, अपने आप को पीस में लेकर आओ, अपने आप को नई बिगनिंग के लिए रेडी करो। चाहे आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लो। यदि बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लो। जो आपने बहुत सारी धार्मिक चीज़ों को पढ़कर अपने आप को एक नए सिरे से अपने आप को जो रेडी कर रखा है, उसमें आपको अपने माइंड को करंट सिचुएशन में लेकर आना है। मीन्स करंट सिचुएशन में आपको देखना है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो। मोस्टली यहाँ पर मनी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, फैमिली का रिलेशन बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी इसमें बॉन्डिंग दिख रही है, आपके इसमें प्यार दिख रहा है। तो रिलेशनशिप, यदि आप
किसी मैरिज वगैरह को देख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। कृष्णा ये आपको मैसेज दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग एकादशी पर हम फेरी मदर से भी कहते हैं, क्योंकि मुझे फेरी मदर मेरी राधा रानी लगती है। तो चलिए फेरी मदर से भी हम पूछते हैं कि आपके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ फेरी मदर। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एक नई जर्नी पर जा रहे हैं। आपको यदि विश्वास है उस नई जर्नी पर, तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। क्योंकि हम यदि 9th क्लास मान लो पास हो गए, एकदम मेरे से 9th ही निकला, यदि हमने 9th क्लास पास कर ली और हम 10th में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 10th का बैग पैक करते हैं ना, नई कॉपी किताब लेते हैं, नए पेन लेते हैं, नया कंपास बॉक्स लेते हैं, वाटर बॉटल, टिफ़िन, और नए फिर हम लोग एक नए जोश के साथ हम लोग 10th के लिए एंट्री करते हैं। चाहे आप स्कूल ख़त्म कर लिया हो आपने, फिर आप जा रहे हैं कॉलेज में, तब भी आप ऐसा ही करते हैं। फिर अब कॉलेज की तैयारी करते हैं, कॉलेज का एटीट्यूड, कॉलेज का एक कल्चर होता है, कॉलेज का एक माहौल होता है, तो आप वो एक तैयारी करते हैं ना। स्कूल एक लाइफ अलग होती है और एक कॉलेज लाइफ अलग होती है। तो वैसे ही अभी आपकी एक लाइफ ख़त्म हो गई है, ये समझ लीजिए स्कूल लाइफ थी, ये ख़त्म हो गई है अब आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो आपको कॉलेज लाइफ के लिए रेडी होना है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ हम लोग बिहेव करते हैं। तो बस आप जो इस नई लाइफ में एंट्री कर रहे हैं उसमें आपको मैच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी एक लाइफ ख़त्म हो रही है। जब आपकी एक लाइफ ख़त्म होती है ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। मुझे लगा था कृष्णा जी ये देंगे, लेकिन हमारी फेरी मदर ने ये कार्ड आपको दे ही दिया कि आपकी लाइफ में से कुछ ख़त्म होता है और कुछ न्यू बिगनिंग होती है। लेकिन हमको इसमें सबसे ज़्यादा होता है सरेंडर करना। हमको इसमें सबसे ज़्यादा एक टूल काम आता है, वो आता है विश्वास का। इसमें सबसे ज़्यादा हमको एक टूल काम आता है, वो होता है हमारा सिलेक्शन का, कि अब जो हम करेंगे ना, अब वो हमारी फ्यूचर रहने वाला है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन फेरी मदर यही कह रही है कि अब आपको सरेंडर होना है। ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके लाइफ में से हो रहा है। अब आपको हाईएस्ट गोल बनाने हैं अपने लाइफ के, और उस हाईएस्ट गोल की तरफ अब आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, गो आउटसाइड। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एक कैद करके रखे हुए, जैसे हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है कि अपने आप को आपने अपने एक दायरे में आपने बांध करके रख दिया हुआ है। तो अब टाइम आ गया है, अब आप बाहर निकलिए, अब आप लोगों से मिलिए, अपने लाइफ को एक नए एक्सप्लोर की तरफ लेकर जाइए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा नेचर में आप निकलिए, उस पीस के लिए निकलिए। चाहे तो आप आउटिंग पे भी जा सकते हैं, या आपके आसपास कोई गार्डन है, उस गार्डन में जाकर अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। लेकिन आपको घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक मॉडिफाई कीजिए। कैसे करेंगे? अपने खाने की लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, टाइम को चेंज कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज कीजिए, सोने के टाइम को चेंज कीजिए। जैसे कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को आपको 10 बजे तक सो जाना। ये कोई कंपलसरी नहीं है, जस्ट बता रही हूँ कि एक्चुअली हमारे हेल्दी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हेल्दी चीज़ खानी चाहिए। हम लोग का जो इंडियन कल्चर है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, ये सारी चीज़ों को आपको अपने लाइफ में वापस लेकर आना चाहिए। यदि आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है, ये फैक्ट है। तो जो लोग स्वस्थता की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो वहाँ पर फेरी मदर यही कह रही है कि अपने खाने पीने को, अपने सोने और उठने की स्टाइल को, या अपने रूटीन में को थोड़ा चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। नेचर सिंग्स, आपको थोड़ा सा नेचर में जैसे जाने के लिए कहा ही गया है, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ओपन हार्ट करना है, ओपन माइंड करना है। आपके आसपास की जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ प्यार का व्यवहार करना है, उनको कुछ फीड कराना है। देखिए सब जगह यही आया है,
टैरो कार्ड में भी आया है, कृष्णा कार्ड में भी आया है, फेरी कार्ड में भी आया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो नीडी लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, जो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप कुछ कीजिए। डिविनेशन, कुछ आप लोग होम हवन भी कर सकते हैं। इंस्पिरेशन, यस आप इंस्पिरेशन बनोगे। मेरे को ऐसा लग भी रहा था कि आपको कुछ काम के लिए रेडी होना है। और यहाँ पर फेरी मदर यही कह रही है कि कुछ आपको आपकी लाइफ में फेरी से भी इंस्पायर हो सकते हो। किस तरह से वो लाइट रहती हैं, किस तरह से वो एंजॉय करती हैं, किस तरह से वो खुश रहती हैं। यदि आप थोड़ा सा लाइट कलर के कपड़े वियर करेंगे तो आपको बहुत पीस फील होगा। और आपका जो इनर चाइल्ड है उसको नहीं खोना है। मैच्योरिटी अलग विषय है और इनर चाइल्ड अलग विषय है। मैच्योरिटी हमें आउटसाइड दिखानी पड़ती है, लोगों को अपने बातों से, अपने डिप्लोमेटिक वे से अपने को प्रेजेंट करना पड़ता है टेक्निकली, लेकिन अपनी इनर ब्यूटी, इनर चाइल्ड को कभी नहीं खोना। आपकी जो इनर चाइल्ड, जो अपने अंदर का जो एक फन होता है, जो आपकी जो एक मासूमियत होती है, उसको कभी नहीं खोना, क्योंकि आपकी मासूमियत ही आपको एंजल्स के करीब लेके जाती है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी बटरफ्लाइज आपके लाइफ में दिख रही हैं। तो जल्दी जल्दी जाकर अपनी लाइफ में, वो यूट्यूब में बहुत सारे बटरफ्लाई के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, आप वो सारे जाकर देख सकते हैं। और आप अपनी लाइफ में एक नए दौर की तरफ निकलने वाले हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने परेशानियों में से कब बाहर आएंगे। तो एक आंसर मिल रहा है, वेट फॉर विंटर। तो ये सारी प्रोसेस मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने की जो मैंने बताया था वो राइट है, क्योंकि विंटर आने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो ये आपकी गुड न्यूज़ आपकी अक्टूबर नवंबर तक आपकी लाइफ में आ जाएंगी। लेकिन आपके इंटेंशन और हाई गोल ये आपको हमेशा बनाए रखने हैं, विश्वास बनाए रखना है और हमेशा देखते रहना है कि कैसे कब नई अपॉर्चुनिटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। यदि आपकी लाइफ में कोई गुरु आते हैं या आपको कोई ऑफर किया जाता है कुछ नॉलेज गेन करने का, तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि उसको आप मना नहीं करना, क्योंकि यदि आप उस नॉलेज को ले लेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ एक डिसीज़न ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ डिसीज़न लेने में थोड़ी घबराहट सी फील हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। इसलिए आपको नेचर में भेजा जा रहा है ताकि आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी नेचर के करीब पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग एंजल्स से भी और पूछ लेते हैं कि ये तब कब तक हो जाएगा। एक बार एंजल्स की गाइडेंस भी ले लेते हैं हम। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, एंजल्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। ओके, नो, ओके, ये नो का कार्ड क्यों दिया है एंजल्स ने? अनलाइकली। ओके, कुछ यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए ये कहा जा रहा है, शायद आपने कुछ सोचा है अभी, तो यहाँ पर एंजल कह रही हैं नहीं, वो नहीं करना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं है। वो सबके लिए सही नहीं है ऐसा नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। किसी ने कुछ पूछा है या कुछ कमेंट्स किया है तो उसके लिए एंजल्स कह रहे हैं नो, ठीक है। और अब एंजल्स कह रहे हैं कि यस। तो इसका मतलब है कि आपको लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, अपनी ऊर्जा में और अपनी सोच में, ये दोनों में आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। अपनी जो वेल्थ है और आपके जो इमोशंस है, माने परिवार है, ये सब में आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यस, आप जो अभी कह रहे हैं लोग, वो आपके लिए एंजल्स यस का कार्ड लेकर आ रही हैं। ओके, और आपके लिए जिनके लिए यस का कार्ड आया है उनके लिए डोंट स्टॉप भी आया है। इसका मतलब है आगे बढ़िए, वो आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी और आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ब्यूटिफुल कार्ड, आई रियली लाइक। अपॉर्चुनिटी किसी भी टाइप का हो सकता है, मैसेज के थ्रू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वीडियो यदि आप देख रहे हैं यूट्यूब में, वहाँ के थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ मैसेज दे कि अरे वहाँ चलो, वहाँ पर कोई तो भी कुछ लेक्चर होने वाला है, तो हो सकता है वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कोई आपको बॉस कोई काम दे, वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आपको मेडिटेशन के द्वारा कोई मैसेजेस मिले, हो सकता है वो आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है जो आपके लिए राइट है, बस डिसीजन वही लेना। यहाँ पर नो और अनलाइकली भी आया है, उस टाइम पे किसने क्या कहा वो देखो।
ठीक है, तो ये छोटी सी रीडिंग थी। देखिए कृष्णा आपके लिए एकादशी के ऊपर क्या सुंदर सुंदर मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप ही अपने लाइफ के सूत्रधार बनने वाले हैं। सबसे अच्छी बात तो यही होती है, और आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा, एक नए गोल की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सन का कार्ड भी आया हुआ है जो हर चीज़ में आपको यस कहता है। जो आप चाहते हो उसके लिए ये यस कहता है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, तो आप अपने लाइफ में पैसे में भी बैलेंस बनाएंगे, इमोशन में भी बैलेंस बनाएंगे, एक साहस भी बना के रखेंगे, और आपकी लाइफ, वाह यहाँ तो सारी इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स, देखो ना, एक नई ऊंचाई तो छू के ही रहोगे, नो डाउट। विश्वास करना है तो ज़रूर क्लेम करना इस रीडिंग को, और अपनी नई जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, जो जितने भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हे ईश्वर, सभी की रक्षा करना, सभी के गोल की तरफ लेके जाना, आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, हमारी हर आने वाली डिफ़िकल्टीज़ में हमें साहस और हमें इतना समृद्धि देना कि हम हंसते हंसते हर चीज़ का सामना कर सकें। थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर हम पर हमेशा कृपाएं बना रखें। थैंक यू।